हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इजराइल सिर्फ 1948 में ही बना है। इससे पहले ऐसी कोई कंट्री ही हमारे ग्लोब में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। कैसे बना ये देश एंड क्या है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले मैं मेंशन करूंगी अब्राहम को, जिनका जन्म करीब 4000 साल पहले 2015 बीसी में हुआ था एंड उन्हें जुदाइज्म, जो ज्यूज का रिलीजन है, एंड इस्लाम का फादर माना जाता है। ओल्ड टेस्टेटमेंट, जो कि एक धार्मिक किताब है ज्यूज के लिए, उसमें ये लिखा गया है कि भगवान ने अब्राहम और उनके फॉलोअर्स को बोला कि वो केनन में जाके सेटल हों एंड केनन लगभग वही रीजन है जहाँ मॉडर्न डे इजराइल बना है। 1000 बीसी में किंग सॉल ने इजराइलेट मोनार्की एस्टैब्लिश की इस रीजन पे एंड फिर इस एम्पायर के और भी फेमस राजा हुए, जैसे जेकब और फिर सोलोमन, जिन्होंने जेरूसलम में पहला ज्यूइश टेम्पल भी बनवाया था। अब यही हिस्ट्री जो एसोसिएटेड है इस रीजन के साथ, वो आगे जाके बिलीफ बनी ज्यूज का कि ये हमारा लैंड है एंड हमें यहाँ अपनी कंट्री बनानी है। अब उस टाइम जब इजराइलेट डायनेसिटी बनी एंड इस टाइम के बीच में इस एरिया में बहुत सारे एम्पायर्स ने रूल किया, जैसे पर्शियंस, मामलुक्स, क्रूसेडर्स एंड फिर सबसे एंड में ऑटोमन्स ने, जो इस एरिया को पैलेस्टीन बुलाते थे। इस पूरे टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस बन गए, ना सिर्फ ज्यूज के लिए बट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के लिए भी। जीसस क्राइस्ट का बर्थ भी इसी एरिया में बेथलेहम में हुआ था। अब जो भी नए एम्पायर्स यहाँ रूल करते थे, वो ज्यूज को ऑप्रेस एंड परसिक्यूट भी करते थे एंड इसी वजह से ज्यूज फैल गए पूरे वर्ल्ड में, खास करके यूरोप में। बट यूरोप में भी ज्यूज को सुकून से नहीं जीने दिया एंड उनको काफी ऑप्रेस किया जाता था। 1897 में थियोडोर हर्जल ने वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो एडवोकेट करती थी पैलेस्टीन में एक ज्यूइश स्टेट बनाने की। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि उस टाइम के ज्यूज का यूरोप में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था एंड एंटी सेमेटिक सेंटिमेंट्स, जिसका बेसिकली मतलब है हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज, वो बहुत बढ़ रहे थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर फाइनली कोलैप्स हो गया एंड पैलेस्टीन ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। 1922 में लीग ऑफ नेशंस, जिसे हम उस टाइम का यूनाइटेड नेशंस कह सकते हैं, ने एक डिक्लेरेशन बनाई, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया एक नेशनल होम ज्यूज के लिए पैलेस्टीन में। अब आप ये सोचेंगे कि पैलेस्टीन तो यूरोप में नहीं है, फिर यहीं पे ज्यूइश स्टेट क्यों? इसका रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ज्यूज ये बिलीव करते हैं कि पैलेस्टीन एक्चुअल में उनका ही लैंड है। ये बस पेपर्स पे ही था एंड कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई इसको इम्प्लीमेंट करने में करीब 2 डेकेड्स तक। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में मेनली हिटलर की वजह से स्टार्ट हुई थी एंड उसने अराउंड 6 मिलियन ज्यूज को मरवा दिया था, जिसे हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर ओवर हुई, हिटलर एंड जर्मनी हार गए 1945 में। अब 1947 में यूएन ने डिसाइड किया कि वो पैलेस्टीन को 2 कंट्रीज में पार्टीशन कर देंगे, बिकॉज ज्यूज के साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ था होलोकॉस्ट में एंड ऑलरेडी बहुत सारे ज्यूज पैलेस्टीन माइग्रेट कर चुके थे। ये डिसाइड हुआ कि एक हिस्सा ज्यूइश डोमिनेंस वाला होगा, जिसका नाम था इजराइल, एंड दूसरा हिस्सा अरब्स के लिए एंड वो पैलेस्टीन ही रहेगा। इजराइल एंड मोस्टली सारे ज्यूज इस डिसीजन से खुश थे, बिकॉज इतने हजारों सालों की परसिक्यूशन एंड ऑपरेशन के बाद उनको फाइनली अपना देश मिल रहा था, जहां कोई उन्हें ऑपरेस नहीं कर सकता था, जैसे हजारों सालों से हो रहा था। बट पैलेस्टीनियंस को ये बात मंजूर नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि ये हमारा देश था एंड हम इसमें से लैंड किसी और के लिए क्यों दें। कुछ पैलेस्टीनियंस का ये भी मानना था कि उनका तो होलोकॉस्ट में कोई रोल नहीं था, वो अपना लैंड सेक्रीफाइस क्यों करें। मई 1948 में इजराइल एज अ कंट्री एस्टैब्लिश हुआ एंड डेविड बिन गुरियन उसके प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये हुआ तो अरब वर्ल्ड एंड अरब कंट्रीज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड अरब लीग, जिसमें इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, यमन एंड सऊदी अरेबिया थे, उन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। उनको लगा कि थोड़े ही टाइम में
इसराइल कंट्री को ही वर्ल्ड मैप से हटा देंगे बिकॉज ये एक बिल्कुल नया देश था। बट हुआ ये कि इसराइल ने इतना स्ट्रॉन्ग फाइट बैक दिया कि उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं किया बल्कि बहुत सारा अरब स्टेट ऑफ पैलेस्टीन वाला एरिया भी जीत लिया। इजिप्ट ने गाजा को ऑक्यूपाई कर लिया एंड जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को। एंड जो ओरिजिनली यूएन ने प्रपोज किया था पैलेस्टीन की स्टेट बनाने के लिए, वो बीच में ही रह गया। ये इजरायलीज के लिए हिस्टोरिक जीत थी बट अरब्स एंड पैलेस्टीनियंस के लिए तबाही, बिकॉज उनको उन्हीं के लैंड से एक्सपेल किया जा रहा था एंड बहुत सारे लोग गाजा एंड वेस्ट बैंक में चले गए एंड वहाँ सेटल हो गए। अब आगे भी पैलेस्टीनियंस, अरब लीग की कंट्रीज एंड इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। 1967 में भी एक वॉर हुई जो 6 डे वॉर के नाम से फेमस है एंड इस वॉर में इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में ही इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन की आर्मीज को डिफीट कर दिया था। अब ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इजरायली लोग बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं अपनी कंट्री के लिए, बट उनका स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है एंड वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस अलायंस की वजह से इसराइल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। 6 डे वाली फाइट में इसराइल ने और भी टेरिटरीज का कंट्रोल ले लिया, जैसे गाजा एंड वेस्ट बैंक का भी। 1964 में PLO बना, जिसकी फुल फॉर्म पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो छोटे छोटे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को कंबाइन करने के लिए बना था। इसके सबसे फेमस लीडर थे यासिर अराफात। अब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे टाइम टू टाइम 6 डे वॉर के बाद भी, बट PLO एंड इसराइल ने ऑस्लो अकॉर्ड साइन किए। इससे पैलेस्टीनियंस में कुछ उम्मीद जागी कि कभी इसराइल विड्रॉ करेगा पैलेस्टीन की टेरिटरी से जो उसने ऑक्यूपाई कर रखी हैं। ऑस्लो अकॉर्ड्स पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इन अ बेटर वे एस्टैब्लिश करते हैं एंड कुछ हद तक पैलेस्टीनियंस को फ्रीडम देते हैं खुद को गवर्न करने के लिए। बट एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज एंड एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स दोनों ही कोई समझौता करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जब सेकेंड ऑस्लो अकॉर्ड्स साइन किए गए तो फार राइट ज्यूज ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्जहक राबिन, जिन्होंने ये साइन किए थे, उनको असैसिनेट करवा दिया। 1987 में हमास बनी। उनका ये मानना था कि PLO बहुत मॉडरेट है एंड इसराइल के साथ कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड इसराइल से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसराइल एज अ कंट्री ही खत्म हो जाना चाहिए एंड पूरा एरिया पैलेस्टीन ही बनना चाहिए। हमास का पूरा कंट्रोल है गाजा पे, जो टेक्निकली है पैलेस्टीन के अंडर, बट पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है एंड पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट भी हमास की आइडियोलॉजी के साथ फुल्ली एग्री नहीं करती बिकॉज हमास बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। अभी रिसेंटली हमास एंड इसराइल पूरे वर्ल्ड मीडिया की आई में थे क्योंकि हमास ने करीब 4000 रॉकेट्स दाग दिए थे इसराइल की तरफ, जिसके बदले में कई एयर स्ट्राइक्स की गई एंड ओवरऑल 12 इजरायली सिविलियंस की डेथ हो गई। वहीं गाजा में 248 लोगों की जान चली गई, जिसमें 67 बच्चे थे। इसराइल का इतना कम लॉस हमास के कंपैरिजन में इसलिए हुआ बिकॉज उनके पास एक यूनिक आयरन डोम है जो रॉकेट्स को हवा में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमास के मैक्सिमम रॉकेट्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गए एंड बहुत ही मिनिमल नंबर ऑफ रॉकेट्स एक्चुअल में इसराइल को हिट कर सके। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट 11 डेज तक चला, जिसके बाद इसराइल ने 21 मई 2021 को सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। बट हैरानी की बात यह है कि सीज फायर डिक्लेयर करने के जस्ट 2 दिन बाद ही इजरायली ज्यूज ने अल अक्सा मॉस्क, जो जेरूसलम में है एंड बहुत होली है मुस्लिम्स के लिए, उसमें एंटर किया एंड इन ज्यूज को इजरायली पुलिस ने भी एस्कॉर्ट किया। सो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है एंड अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अगर कोई निकालने का सोचे भी तो भी एक्सट्रीमिस्ट विंग्स दोनों ही साइड पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि अभी तक कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाया है। दोनों साइड्स अपने को सही एंड दूसरे को गलत बताती हैं। लेट अस होप कि कुछ सोल्यूशन निकले एंड लोग और ज़्यादा सफ़र ना करें। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।